हेलो जेमिनीस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक के लिए ये रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या आउटकम निकलता है। ये सब रिजल्ट निकलता है एंड ऑफ द वीक जाके। और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, साथ ही उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी 1 कार्ड फॉर जेमिनी। जेमिनीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज। Give me 1 card for Geminis. Okay, thank you very much. Okay, 2 card. Yeah guys, first card is eagle का कार्ड आया है। eagle is all about guys, आपके जो भी गोल है, डिजायर है, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप ग्रैब करने की कोशिश करो। ओके, ईगल दूर से ही अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने शिकार को भाप लेता है। वैसे आप इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप अपने गोल को, अपनी अपॉर्चुनिटी को भाप लो और उसमें उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज गाइस द हमिंग बर्ड का कार्ड आया है। 7 and 26 is 8, 7 and 8 is upgrade. ओके, हमिंग बर्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है, challenges है, ऑब्स्टिकल्स है, देयर इज़ द फुल मून, देयर इज़ द एंड अबाउट समथिंग, सम पैटर्न। लाइफ के कुछ एक पार्ट में मे भी शायद हो सकते हैं कंप्लीशन हो इस हफ्ते, एंड यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग न्यू। क्यूरियस हो कि कुछ ना कुछ सीखना है लाइफ में। ओके, द हमिंग बर्ड इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस एंड क्यूरियस, अपनी लाइफ के प्रति क्यूरियस। दैट्स वाई यहाँ पर आप ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड द मेडिसिन व्हील का कार्ड आया है। दिस इज ऑल्सो 35, 5, 8, 7, 8। ओके, आपकी इस अपग्रेड एंड मेडिसिन व्हील इज जो भी आपकी सिचुएशन थी, सिनारियो था, चैलेंजिंग था, डिसअपॉइंटमेंट था, लॉस था, इसमें से हील हो रही है। ओके, बिकॉज 8 इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल नंबर। ये न्यूमरोलॉजी 8 रूल बाय सैटर्न, तो सैटर्न इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगलिंग। ओके, तो इस हफ्ते आप में भी शायद जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट है उससे आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो। मेडिसिन व्हील होता हुआ दिख रहा है, आप उससे उभर रहे हो एंड जस्ट अपनी लाइफ के बारे में क्यूरियसिटी है, स्मार्टनेस है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर ग्रैब करते हुए दिख रही हो। ओके, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेरी नाइस गाइस। ओके, बहुत अच्छा है जेमिनीज। There is the opportunity guys. Eagle is there. Eagle is all about unknown guys. आपके सामने कब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और कब ग्रैब कर लोगे वो पता नहीं चलेगा। ओके, एंड हमिंग बर्ड इज ऑल अबाउट स्मार्टली काम करना, क्यूरियस अबाउट समथिंग, क्यूरियस कुछ तो किसी चीज़ के लिए या फिर कुछ चीज़ सीखना, एंड साथ ही साथ आप हील भी हो रहे हो। वेरी नाइस। Let's see what's the secret color saying. Okay, and see रेड कलर इस में भी शायद इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट रेड कलर इज़ ऑल अबाउट रूट, फाउंडेशन। आप जिस भी एरिया में आप चाहते हो, आई वेयर ऑल्सो रेड। ओके, तो फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन। ओके, ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, ऑब्स्टिकल्स है, अपने फाउंडेशन को लेके, अपने मटेरियल थिंग को लेके, आपके रूट को लेके, ओके, फ्री होइए उस सिचुएशन से, चैलेंजेस से, बिकॉज़ यहाँ पर
हील हो रही, ओके। तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं फ्री होइए, बैलेंस करके चलिए। हम जितना बांधने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, सिनारियो को, या फिर अपने रूट को, तो वो उतना ही पेनफुल होता है। तो इसीलिए फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन गाइस। अपने पेन से फ्री होइए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होइए, फ्री लाइफ को जिए, ताकि गो विद द फ्लो, जस्ट लाइक दैट, गो विद द फ्लो, ओके। आपके जो भी ये रूट चक्रास है, जो भी ये अर्थली मैटर आपके लिए मायने रखते हैं, गो विद द फ्लो, ओके गाइस। सो डोंट वरी, गो विद द फ्लो, बैलेंस करके चलिए। 2 is all about balancing. 2 number is ruled by moon, okay, numerology. Let's see what's the shadow period. What's the shadow period? उनको क्या जेमिनीज को किस पे काम करने की जरूरत है, बताइए प्लीज। इस हफ्ते किस पे काम करने की जरूरत है, बताइए प्लीज। गिव मी 1 कार्ड फॉर जेमिनीज। जेमिनीज के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। Yeah guys, be still and now allow the enemy to reveal themselves, okay. This is the card number 3. 3 is ruled by Mercury, okay. Be still and allow the enemy to reveal themselves guys। ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, स्थिर रहिए, एकदम पेशेंटली, आप जहाँ पर भी हो पेशेंटली वहाँ पर रहिए। और आप द एनिमी मीन्स गाइस कि आपके ह्यूमन दुश्मनी ने, द एनिमी इज गाइस कि आपके जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थॉट है, उनको सामने उसको आने दीजिए, ओके। लेट बी, ओके, उनको खुद ही आने दीजिए और आप एकदम काम रहिए, ओके। जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो अपने आप ही चले जाएगा अगर आप शांत रहोगे तो, ओके। अगर आप पेशेंटली अपने सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो, ओके। बिकॉज सी सो मच डार्कनेस इज देयर एंड बिहाइंड दैट इज सो लाइट, ओके। तो वो शांत रहिएगा और जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है उसको आने दीजिए और अपने आप ही चले जाएंगे वो, ओके। उस पर काम करना है, ओके। लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जेमिनीज शांत रहिएगा गाइस, क्या गाइडेंस देना चाहते हो जेमिनीज को, बताइए प्लीज। जेमिनीज को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर जेमिनी। 1 कार्ड फॉर जेमिनीज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप जेमिनीज को। थैंक यू वेरी मच। सी एंजल से ही बोलना चाहते हैं, प्ले गाइस, beloved one, it's time to set aside work for a while, okay. Don't worry, we will oversee your responsibility to their completion. Playfulness, joy and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and heightened energy. See, एंजल से ही बोलना चाहते हैं ये टाइम है आपको हील होने का, ओके। अपने आप को थोड़ा खुश कीजिएगा, पैम्पर कीजिएगा और जो भी आपके काम है ना उसको साइड में रखिएगा, ताकि आप अपने आप को पैम्पर कर सको, अपने आप को हील कर सको और आप फिर से अगर काम पे आओ तो फ्रेशनेस होके काम आओ, ओके। जो भी आपका काम है, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूनिवर्स टेक केयर कर लेंगे। सो डोंट वरी गाइस, इस हफ्ते आपको इंजॉय करना है, ओके। इंजॉय करना है एंड हील होना है। दैट्स वाई यहाँ पर मेडिसिन व्हील का कार्ड है, हील होइए, ओके। फ्री होइए अपने पेन से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड क्यूरियसिटी हुई है अपने में भी, शायद ये इंजॉय वाली लाइफ में, ओके। ग्रैब कीजिए उसको, ओके। इंजॉय कीजिए गाइस इस हफ्ते। यूनिवर्स बोलना चाह रही है फ्री होके, गो विद द फ्लो एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी बर्डन है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो हैंडल कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बताइए प्लीज जेमिनीज के लिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, नाइट ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पे एक्शन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी की वजह से नहीं ले पा रहे, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्स। स्लोली बट क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट आपको इसमें
से क्लियर होना है, नेगेटिव पैटर्न को सामने आने देना है खुद ब खुद, तब जाके आप एक्शन ले पाओगे, राइट। तो ये एक्शन कहीं पर भी हो सकता है, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, पर नहीं ले पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि बर्डन के कारण या फिर क्लैरिटी ना होने के कारण। ओके, लेट्स सी व्हाई नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स देयर। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करना चाहे तो मे भी ना कर पा रहे हो इसी वजह से। ओके, बिकॉज ऑफ द टेन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके, इस नाइन ऑफ पेंटिकल्स मे भी शायद इंडिपेंडेंस नहीं हो पा रहे हो। इंडिपेंडेंस, दैट्स वाई यहाँ पर बोलो कि फ्रीली गो विद फ्लो। इंडिपेंडेंस नहीं हो पा रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए, वो मनी वाइज हो, करियर के वाइज हो, या फिर किसी भी वाइज हो। दिस इज द मटेरियल थिंग, कॉइन का कार्ड आया है, तो इंडिपेंडेंस नहीं हो पा रहे हो, दैट्स वाई आप मेंटल तौर पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इंडिपेंडेंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर किसी न किसी चीज़ के लिए न्यू स्टार्ट करना है तो नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द मेंटल अनक्लियर। ओके, बिकॉज ऑफ द आप फ्री नहीं हो पाए अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दैट्स वाई आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। ओके, या सेम गोज विथ अगर लव लाइफ में कुछ लोग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिंगल है, कुछ लोग सिंगल है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट क्लैरिटी नहीं है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, गट फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं रिलेशनशिप आगे निभा पाऊँगा कि निभा नहीं पाऊँगी बोल के। अगर सिंगल है जिसके लिए, उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज गाइस, इंडिपेंडेंस, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टेबल होना चाहते हो, इंडिपेंडेंस होना चाहते हो, करियर वाइज या फिर फाउंडेशन वाइज न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट मेंटल तौर पे क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। ओके, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डिले हो रहा है। मैं सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक फॉर जेमिनीज। ओ, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। फाइट, आर्ग्यूमेंट, गॉसिपिंग। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है। ये पर्सनली फाइट नहीं, या फिर इनर फाइट भी हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। ओके, कंपटीशन है, जॉब एरिया में कंपटीशन है, मनी को लेके कैसे मैं अपने मतलब फ़ाइट करूँ ये कॉइन्स को लेके, अपने इस मटेरियल थिंग को लेके। दैट्स व्हाई सो मच फाइट। Why 5 of Wands is there? Why 5 of Wands is there for Gemini? Because of the see, Page of Cup, Page of Pentacle, okay, and the King of Cup. फाइट इसलिए है, आप चाहते कि कोई आके आपको ऑफर दे और आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकाले, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं। वो जो भी ऑफ़र है वो थोड़ा लेट से आ रहा है, या फिर आपको इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, दैट्स वाई यहाँ पर फाइट होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट ऑफ़र है गाइस, न्यू स्टार्ट है जो कि आपको इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू तरीके से आप इमोशनली सोचते हुए दिख रहे हो, बट अगर सपोर्ट चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज देयर इज़ द ऑफ़र भी चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है इस रिवर्स से। दैट्स वाई आप थोड़ा फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, फाइट कर रहे हो अपने आप से, या फिर पर्सन से, या फिर सिचुएशन सिनारियो से। ओके गाइज, ऑफ़र है, सपोर्ट भी है आपके इस न्यू स्टार्ट के लिए, बिकॉज यहाँ पर भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो मटेरियल थिंग भाई, यहाँ पर भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इमोशनल लेवल पे। सपोर्ट चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ज़रूर सपोर्ट आपके इस फाइट से बाहर निकलने के लिए। ओके, जिस भी एरिया में आपके फाइट चल रहा है। What's the end part of the week for Geminis? End part बताइए प्लीज। What's the end part of the week for Geminis? क्या है? Okay. The Hangman and the High Priestess. Hangman is upright, okay, is reverse, okay, is reverse is good, is upright is stuckness energy, या फिर बहुत ज़्यादा कहीं क्लैरिटी ना दिखने, बट इस रिवर्स। नाउ यू आर क्लियर, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दिस स्टकनेस, दिस हैंगमैन पोजिशन। ओके, आप इसमें से फ्री हो गए हो और आपको क्लैरिटी दिख गई है, बिकॉज यहाँ पर आपको फाइट हो रहा था आपके सिचुएशन सिनेरियो के लेके,
बट यहाँ पर आप क्लियर हो गए हो, आपको क्लियरली सिचुएशन के बारे में दिखाई दे रहा है, 2% 2 सिनारियो उसके बारे में दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेज। सडनली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा, अगर आपके गोल सही है तो अच्छा, क्योंकि यहाँ पर गोल अपॉर्चुनिटी आ रही है तो बेबी शायद सडनली कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज यू आर नाउ क्लियर। एंड पार्ट ऑफ द वीक Geminis is major arcanas big. Let's find out why Hangman reverse and the High Priestess is there. Okay, Six of Pentacle, see in between है, मझधार में है। Six of Pentacle because you are balancing about your material thing, you are balancing about resources, कुछ भी आप बैलेंसिंग कर रहे हो material thing या फिर आइडियाज़ को लोगों के साथ। ओके, बट यू आर बैलेंसिंग फॉर यू मटेरियल थिंग। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मुझे कैसे अपनी सिचुएशन से डील करना है और कैसे सिचुएशन को बैलेंस करना है बोल के। दैट्स वाई यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है। मनी वाइज बैलेंस करना है, जॉब वाइज बैलेंस करना है, एनर्जी वाइज कैसे बैलेंस करना है। दैट्स वाई नो मोर हैंगमैन, क्लैरिटी। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप मटेरियल थिंग में एक्शन लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो कमी की वजह से। ओके, इंडिपेंडेंस होना चाहते हो बट क्लैरिटी नहीं है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक फाइट कर रहे हो अपने इमोशनल लेवल पे। एंड पार्ट ऑफ द वीक क्लियर हो। ओके गाइस, क्लियर हो और बैलेंस कर लोगे। ओके, तो गाइस डोंट फाइट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द हिडन पोजीशन। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। Maybe shy you're dealing with fire sign Aries, Leo, Sagittarius, but this is the card of अगर कोई फायर साइन के साथ डील नहीं कर रहे हो तो इससे कॉन्फिडेंट की कमी है। ओके, गोल ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर मेडिसिन व्हील का कार्ड आया है। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि फ्री होइए अपने पेन से, सिचुएशन से। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है आपके लाइफ में, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे फ्यूचर के लिए, प्लान नहीं कर पा रहे हो, या फिर लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, गोल ओरिएंटेड होना है उसके लिए। तो गाइस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, प्लेफुलनेस, इंजॉय कीजिए लाइफ को और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, ऐसे वाई किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स देयर, वाई किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स देयर, वाई किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स देयर फॉर Gemini, वाई किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स देयर फॉर Geminis। See guys, what is this? Two of Pentacles. You're juggling but not juggling. Okay, बिकॉज आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हो अपने न्यू स्टार्ट के लिए। टू ऑफ पेंटिकल गो बैक विथ एस ऑफ पेंटिकल। ओके, न्यू स्टार्ट करने के लिए आप जगलिंग कर रहे हो बट आगे बढ़ना चाहते हो, किसी चीज़ की कमी है, मे बी शायद सपोर्ट की या फिर कॉन्फिडेंट की, एनर्जी की, या फिर क्लियरली प्लानिंग नहीं कर पा रही फ्यूचर के बारे में कि कैसे मैं मूव ऑन हूँ, कैसे मैं लाइफ में सक्सेस पाऊँ इन एनी एरिया। ओके, यूज़ योर सिचुएशन। ओके गाइस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ जगलिंग। टू सिचुएशन, टू सिनारियों के बीच में जगलिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, विक्टोरियस होना है, सक्सेस पाना है। मे बी शायद हिडन पोजीशन में कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, कॉन्फिडेंट की कमी है गाइस, कॉन्फिडेंट लाइए, इंजॉय कीजिए, हील होइए, जो भी आपके बर्डन है यूनिवर्स पे छोड़िए ताकि वो आप खुश होगे, आप फिर रिफ्रेश होगे, एनर्जी न्यू आएगी, फिर आप कॉन्फिडेंट के साथ में न्यू जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल है वहाँ तक जा सकोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, सक्सेस है, कॉन्फिडेंट की जरूरत है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर Geminis, व्हाट्स द आउटकम फॉर Geminis। आउटकम क्या है Geminis के लिए? सी गाइस, सी कॉन्फिडेंट की कमी। आउटकम इज गाइस एट ऑफ पेंटिकल, यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर कॉइन। गाइस आपके यहाँ पर सिर्फ कॉइन ही कॉइन दिख रहे। ओके, मटेरियल थिंग के पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, एंड स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों से ताकि लर्निंग भी करें अपनी स्किल को, अपने मटेरियल थिंग को पाने के लिए। एंड सी देयर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट योर resources, stability about your money, stability about your job area,
अगर जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले तो कोई और साइन हो सकते हैं टुवर्ड्स को कैप्रिकॉर्न, वो आपको आके सपोर्ट कर रहे हैं। बट गाइस दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड, ओके। स्टेबिलिटी अबाउट home life, stability about your money, stability about your career wise. Wow, nice outcome, okay. Why 8 of Pentacle and King of Pentacle is there? बताइए प्लीज, why 8 of Pentacle and King of Pentacle is there? Because of the 6 of Wands is reversed. 6 of Wands goes back to 5 of Wands, okay। ये जो है 5 of Wands is all about फाइट कर रहे हो अपनी सक्सेस के लिए, काम कर रहे हो अपनी सक्सेस के लिए, रिवॉर्ड के लिए, रिकग्निशन के लिए, होम लाइफ के लिए, या फिर सोशल नेटवर्किंग के लिए, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड इज़ आल्सो कार्ड ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ओके। बट फाइट करते हो दिख रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने काम के प्रति, अपने रिसोर्सेज के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी को और ज़्यादा ग्रोथ करें उसके प्रति, ओके। बिकॉज बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे सक्सेस पाना है, रेस पाना है, प्रमोशन पाना है, लोग आपको नोटिस करें, विक्टोरियस हो, या फिर किसी के लिए शादी के लिए भी फाइट होता हुआ दिख रहा है, ओके। बट इसलिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो इस सारी चीज़ों के लिए, ओके। जेमिनीज, वैसे वॉज द गाइडेंस फॉर जेमिनीज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप जेमिनीज को, बताइए प्लीज। वॉज द गाइडेंस फॉर जेमिनीज? वोंट बिलीव गाइस, यू वोंट बिलीव। सी एंजल्स बोलना चाहते हैं कि जहाँ पर भी आप वरीड हो, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीड है, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, डोंट वरी गाइस। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंजॉय कीजिए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। डोंट वरी दिस ऑल सिनारियो डार्कनेस, देयर इज़ द ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कॉन्फिडेंट है, जो कि आपके हिडन पोर्शन में कॉन्फिडेंट नहीं थी, कॉन्फिडेंट है, जुनून है, यू नो एनर्जी है आपके न्यू स्टार्ट के लिए, जो भी आप जिस भी एरिया में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। या बट डोंट वरी गाइस। और कुछ लोग बोलना चाहते हैं, बोलते हैं कि आप बताओगे कि न्यू स्टार्ट कब होगा, कैसे होगा, ओके। दिस इज़ द एनर्जी, थोड़ा टाइम लगता है गाइस, ये जादू नहीं है कि फटाक से हो जाए, मे बी शायद 1 महीना, मे बी शायद 1 साल, ओके। बट न्यू स्टार्ट है, सो डोंट वरी, ओके गाइस। न्यू स्टार्ट है, ब्रांड न्यू स्टार्ट है, जो कि यूनिवर्स आपको दे रही है, तो डोंट वरी, ओके जेमिनीज। आज का क्वेश्चन जेमिनीज, आज का क्वेश्चन, जो भी बर्डन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, गो विद द फ्लो, ओके। गो विद द फ्लो और एंजॉय योर लाइफ, ओके जेमिनीज। आज का क्वेश्चन, ओके गाइस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रिव्यू, चूज अ पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल्स, पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके जेमिनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, नॉट द राइट टाइम गाइस, ये टाइम है प्लेफुलनेस का, ये टाइम है अपना ख्याल रखने का। मे बी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर करके थक गए हो, तो अपना ख्याल रखिए, इंजॉय कीजिए और बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, देयर इज समथिंग बेटर। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मे बी शायद जेमिनीज आप जो भी अपने अभी सवाल पूछ रहे हो, मे बी शायद उससे भी कुछ अच्छा और है, तो थोड़ा सा परे हट के सोचिए, देखिए कि आपके लिए और क्या अच्छा है, ओके। देयर इज समथिंग बेटर, जो अभी आपने सवाल किया है उससे भी कुछ अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा है, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया ये उनके लिए है गाइस। जो भी आप सिचुएशन में हो, सिनारियो में हो, पीसफुली रेजोल्यूशन हो जाएगा, सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, ओके। वेट अ मिनट गाइस, सॉरी अबाउट दैट गाइस, सो मच डिस्टर्बेंस, ओके। आई एम बैक। या पाइल नंबर 4, जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है ये उनके लिए है। नो नीड टू वरी गाइस, नो नीड टू वरी, ओके। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, देयर इज़ अ न्यू ब्रांड न्यू स्टार्ट है, तो गाइस पाइल नंबर 4 वरीड होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने सवाल पूछा है
गो फॉर इट, बट डोंट वरी, ओके। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग गाइस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द न्यू स्टार्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द आपके स्टेबिलिटी के लिए, कुछ भी जो भी आपने सवाल पूछा है, परफेक्ट टाइमिंग। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज इंजॉय कीजिए, ओके। ये हफ्ता आपके लिए इंजॉय करना है और हील होना है, एंड लेट इट बी यूनिवर्स, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए सब, ओके। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने पेन से फ्री होना है, अपने आप का ख्याल रखना है, ओके जेमिनीज। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।